किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम, जय गुरुदेव। तो अन्य युग में अन्य समझ लो इतना पाप नहीं था, इतना आचार विचार आहार व्यवहार लोगों का खराब नहीं था। आज जितना कि कलयुग में हो गया, तो कलयुग में जानकारी कराना और कलयुग में रास्ता बताना, यह समझ लो कि संतों के लिए बहुत जरूरी हो गया। तो अब मैं आपको बतलाता हूँ। देखो, इसको अनमोल क्यों बताया गया। मनुष्य शरीर की कीमत आने समझ लो किसी चीज से क्यों नहीं लगाई जाती है, क्योंकि आने समझ लो कि यह साधना का घर है और पूजा का मंदिर है, इसी में वो मालिक मिलता है। अब कैसे मिलेगा वो मैं आपको बतलाता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको बतला देता हूँ इस शरीर की रचना कैसे हुई है। तो देखो, जीवात्मा यहाँ पर बैठी हुई है, यहाँ पर 5 तत्वों से शरीर की रचना हुई है। तो मैंने आपको बताया, माँ के पेट में पिंड तैयार हुआ और अंग बटे और फिर जो है 9 महीना रहे और बाहर निकले, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। जन्म, अष्टपरिणामी, वृद्धि और क्षीर, ये 6 तरह की शक्तियाँ माँ के पेट में बच्चे को बनाती हैं। अब ये समय जब रहेगा और आप उज्जैन आओगे तब अन्य समय लोग के वहाँ बराबर कार्यक्रम होते रहते हैं। अभी 3 दिन का कार्यक्रम होगा, 28 फरवरी 1-2 मार्च को 3 दिन का, दोनों समय सत्संग चलेगा। तो उसमें बहुत सी जानकारी आपको मिल जाएगी। लेकिन मोटी मोटी बात आपको बतलाता हूँ कि आप ये समझो कि जीवात्मा यहाँ पर बैठी हुई है और इसका प्रकाश पड़ता है यहाँ हृदय पर, हृदय, और फिर उसके बाद में नाभि पर, और फिर इंद्रिय पेशाब की जगह और गुदा। तो यहाँ पर चक्र हैं, ये चक्र चलते रहते हैं और चक्र जब चलता रहता है तो शरीर चलता रहता है। इंगला, पिंगला, सुषुम्ना, ये 3 नाड़ियाँ हैं, ये सब शरीर को चलाती हैं। इनकी और अन्य शाखाएं हैं और बहुत पतली पतली नसें हैं। एक नस के ऊपर दूसरी नस चढ़ जाती है तो एक्सरे में भी नहीं आता है, लेकिन दर्द बहुत करता है, पता ही नहीं चलता है कि क्या तकलीफ हो गई, कैसे क्या हो गया। तो यह इसका से कहा ना, झीनी रे चदरिया, ये चद्दर जैसे पतली चद्दर होती है, ये ताना बाना होता है, इसी तरह से उसने इसको बुना है। ये अन्य समझ लो कोई आदमी नहीं बना सकता है। यानी किसी भी डॉक्टर वैज्ञानिक जोशी से कहो कि बच्चे को माँ के पेट में आप 6 महीने 5 महीने में बना के तैयार करके बाहर निकाल दो, तो निकाल नहीं सकता है। क्या चीज़ निकलती है इस शरीर के अंदर और क्या चीज़ डाली जाती है जब इसमें जान आ जाती है, अन्य समझ लो इसका पता आज तक कोई लगा ही नहीं पाया। तो ये रचना अन्य समझ लो कि कुदरती रचना है, ये कुदरती। तो समझ लो कि अन्य ये चक्र चलते रहते हैं और जब ये चक्र रुक जाते हैं तो वो स्थान शून्य हो जाता है। तो ये अन्य कभी किसी की दुर्घटना हो गई तो उसमें शून्य हो जाते हैं। चक्र रुक गए तो स्थान शून्य हो गया, टट्टी पेशाब हो जाता, पता नहीं चलता है। दूसरा, चक्रों को जब प्राणायाम करके रोका जाता है तब वो स्थान शून्य होता है। और एक होता है आखिरी वक्त पर, यानी जब शरीर छोड़ना होता है तब समझ लो कि ये चक्र रुक जाते हैं और प्राण 10 प्रकार के हैं, ये 10 प्रकार के प्राण निकल जाते हैं। आप समझ लो साधना के समय या सोते समय यानी ये 10 प्रकार के प्राण नहीं निकलते हैं, 5 प्रकार के प्राण ये नीचे रह जाते हैं। तो जब ये प्राण रहते हैं तो तत्व नष्ट नहीं होते हैं, और जब प्राण निकल जाते हैं तो तत्व नष्ट हो जाते हैं, तब सड़न गलन बदबू इसमें पैदा हो जाती है। तब लोग कहने लगते हैं कि ये मिट्टी है, ले जाओ जल्दी जलाओ, नहीं तो मिट्टी खराब हो जाएगी। इतने आदमी आप बैठे हो, अभी किसी के शरीर के ऊपर हाथ रख करके कहो कि तुम्हारा मिट्टी है, कहेगा नालायक कहीं के, मिट्टी बता रहा है, हीरा जैसी काया, देव दुर्लभ शरीर, हम मिट्टी बता रहा है। लेकिन मरने के बाद चाहे राजा का शरीर हो, चाहे महाराजा का हो, चाहे शेठ साहूकार, सबके शरीर को लोग मिट्टी ही कहते हैं। तो फिर ये मिट्टी की तरह से हो जाता है। तो अब आप ये समझो
कि पहले के समय में उम्र ज़्यादा होती थी। 10,000 वर्ष की उम्र त्रेता में, 1000 वर्ष की उम्र द्वापर में। उस समय पर लोग योग करते थे, साधना करते थे, प्राणों को खींचते थे। तो जब प्राणों को खींचा, प्राणायाम किया, तो गुदा चक्र रुका, तो देखा कि गणेश जी 4 दल कमल पर बैठे हुए हैं और रिद्धि सिद्धि मूर्छल करती रहती हैं। रिद्धि सिद्धि किसको कहते हैं? रिद्धि एक सिद्धि है। रिद्धि यानी सिद्धि है, जब उसकी सिद्धि हो जाती है तो वहाँ भरा भंडार रहता है, कोई चीज़ की कमी नहीं रहती। सिद्धियाँ कया 8 सिद्धि 9 निधि कहा गया ना, कई सिद्धियाँ हैं। अनिमा गरिमा महिमा लगमा और ये सब ये सिद्धियाँ हैं। और ये समझ लो कामधेनु कल्पवृक्ष ये भी एक सिद्धि है। कामधेनु का मतलब क्या होता है? जो इच्छा की नहीं मनमाही और हर प्रताप कर दुर्लभ ना। जिस चीज़ की इच्छा करो वो चीज़ ऐसे सामने हाजिर हो जाती है। कल्पवृक्ष क्या है? कल्पना करो सामने आ जाएगा, लेकिन उसका उपभोग नहीं कर सकते हो। तो देखा कि गणेश जी रिद्धि सिद्धि के साथ बैठे हुए और आगे बढ़े। नाभि चक्र पर यहाँ पहुँचे आपके इंद्रिय चक्र पर, तो ब्रह्मा सावित्री गायत्री सरस्वती का दर्शन किया लोगों ने। और आगे बढ़े जब यहाँ नाभि चक्र रुका तो विष्णु और लक्ष्मी का दर्शन किया। और यहाँ जब हृदय चक्र पर पहुँचे तो शिव और पार्वती का दर्शन किया। और आगे जब बढ़े तो कंठ चक्रीय आद्या महाशक्ति, ये यानी समझ लो कि ब्रह्मा विष्णु महेश की माँ है। लेकिन यहाँ तक यानी पहुँचते पहुँचते 10,000 वर्ष की 1000 वर्ष की उम्र लोगों की खत्म हो गई। अब कलयुग में केवल 100 वर्ष की उम्र, और वो भी पूरा हो पाना मुश्किल। इसलिए जब संताए तो नीचे की ये जो साधना थी ये सब खत्म कर दिया। अब आँखों के बीचों बीच में जहाँ जीवात्मा बैठी हुई, ऊपर जो 5 स्थान है उसकी साधना उन्होंने बताया, उसका भेद संतों ने खोला। तो 5 स्थान ऊपर में सहदल कमल त्रिकुटी दसवां द्वार भंवर गुफा और सतलोक, तो वो मैं आपको बताऊंगा। तो ज़्यादा विस्तृत जानकारी उसके बारे में तो जब ज़्यादा सत्संग आप सुनोगे तब आपको हो पाएगी। और बहुत से लोग तो आज पहली ही बार आए हो, ज़्यादा अगर सुनने लग जाओगे, गहराई में जाओगे तो ये भूल भी जाओगे आप। यानी समझ लो कि जैसे होता है प्लस प्लस माइनस हो जाता है, ऐसे ही हो जाता है। इसलिए ज़्यादा आज नहीं। तो अब मोटी बात आप ये समझो कि इसी से यानी इसी रास्ते से यानी आँखों के बीच से जो रास्ता गया हुआ उससे नर्क 84 से छुटकारा मिल सकता है। जन्म मरण की पीड़ा से छुटकारा मिल सकता है। दोबारा इस दुख के संसार में ना आना पड़े। यानी यह साधना अगर आप कर लोगे तो इससे बच जाओगे, दोबारा दुख के संसार में आने से बच जाओगे। तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा। आपकी दिव्य दृष्टि यानी जिसको आत्म चक्षुष नेत्र खोलते हैं कहते हैं, उसको खोलने का आपको तरीका रास्ता बताऊंगा। जिसको यानी समझ लो कि यानी कृष्ण ने भी यानी अर्जुन का खोल करके महाभारत दिखाया था। महाभारत शुरू होने को जब हुआ तो कृष्ण ने कहा अर्जुन से, उठाओ गांडी, चलो मैदान में। बोले यहाँ सब काका चाचा नाना मामा हमारे खड़े हैं, इनको मार करके मैं नर्क नहीं जाना चाहता हूँ। अरे बोले इतना दिन हो गया तुमको मेरे साथ रहते हुए, अभी नहीं पहचान पाए। अच्छा बैठो, मैं तुमको महाभारत दिखाता हूँ। तो बैठाया और कहा आँख बंद करो, ध्यान लगाओ, मन को रोको। तो मन को रोके और ध्यान लगाए, बस यहीं पर ठोक दिया इसे। और जैसे ठोका तैसे खुल गई अंदर की आँख। वो पर्दा जो था कर्मों का वो सब हट गया। और फिर देखा कि सब के सब मरे पड़े हुए हैं। चक्र सुदर्शन ने पहले ही काट के गिरा दिया है। हमको तो खाली निमित्त मात्र बनना है। तो गांडी उठाए और एक तरफ से गए और मारते काटते छोड़ते सब चले आए जीत करके। जब महाभारत खत्म हो गया तो भीम ने कहा मैंने मारा, नकुल ने कहा मैंने मारा, सहदेव ने कहा मैंने मारा। तो कृष्ण ने कहा मारा किसने? तो जो महाभारत देखा होगा वो बताएगा। तो महाभारत कौन देखा था? बब्रीक। वो भी महाभारत यानी शुरू होने से पहले वहीं खड़ा हुआ था पीपल के पेड़ के नीचे। तो कृष्ण भगवान जायजा ले रहे थे कौन कौन वीर आए हैं, किनके पास क्या हथियार है। तो उसके पास जब पहुँचे तो कहा तू यहाँ क्यों खड़ा है? लड़ाई लड़ने के लिए। तो तेरे पास कोई हथियार तो दिखाई नहीं पड़ रहा, तू लड़ाई लड़ेगा कैसे?
तो उसके पास 3 तीर था, 3 तीर निकाल के दिखाया, कहा ये मेरे हथियार हैं। अरे तो तू 3 तीर से ही इतना बड़ा महाभारत लड़ेगा? बोला एक एक तीर कमाल दिखाएंगे। क्या कमाल दिखाएंगे? अरे मौके पर दिखाएंगे। अरे तू अब भी कोई कमाल दिखा सकता है? बोला दिखा दूंगा। तो निकाला एक तीर और कहा देखो इसको मैं छोड़ने जा रहा हूँ। पीपल के पेड़ के ऊपर जितने भी अन्य पत्ते हैं उनको ये नट्ठी करेगा और फिर नीचे आएगा, जमीन पर जितने भी पड़े हुए पत्ते हैं सबको नट्ठी करेगा और उसके बाद में मेरे पास फिर वापस आ जाएगा। तो कृष्ण ने क्या किया, एक पत्ते को तो ले लिया मुट्ठी में और दूसरे पत्ते को पैर के नीचे दबा दिया और कहा अच्छा तीर छोड़ो। अब तीर गया पीपल के पेड़ के ऊपर जितने भी पत्ते थे सबको नट्ठी किया और फिर नीचे जमीन में आया, सूखे गीले जितने भी पत्ते थे सबको नट्ठी किया और फिर इनके कृष्ण के पैर की तरफ आगे बढ़ा। तब चिल्लाया, कहाँ पैर हटाओ नहीं तो पैर भी नट्ठी हो जाएगा। पैर हटाया, पैर के नीचे के पत्ते को बीध करके और फिर इनके हाथ की तरफ बढ़ा। तब फिर वो चिल्लाया, मुट्ठी खोल दो नहीं हाथ चला जाएगा। तो मुट्ठी खोला और वो भी पत्ते को नट्ठी करके वापस आ गए। तब इन्होंने कहा वीर तो यह है और हथियार भी इसके पास बड़े ही चोखे हैं। तब उन्होंने कहा अच्छा ये बता कि तू लड़ेगा किसके तरफ से? बोला जो हारेगा उसी की तरफ से लड़ूंगा। तो कृष्ण ने कहा हारेंगे तो कौरव और मैं रहूंगा पांडव की तरफ, तो हम और ये दोनों आमने सामने हो जाएंगे, तो लड़ाई तो बहुत लंबी हो जाएगी। तब उन्होंने कहा अच्छा ये बता कि तेरे अंदर और कोई विशेषता खुसूसियत है? अरे हमारे अंदर क्या विशेषता क्या खुसूसियत है? अरे कुछ तो बता। तो कहा मैं दानी हूँ। क्या चीज़ दान करते हो? अरे मेरे पास कोई चीज़ रहती है, कोई मांगता है मैं दे देता हूँ। तो मुझे भी देगा? दे दूंगा। अरे मुझे भी देगा? दे दूंगा। अरे मुझे भी दान देगा? दे दूंगा बाबा, मांगो तो। कोई 3 बार किसी से कोई चीज़ कह देता था कि ये आपका हो गया तो वो उसी का हो जाता था। ऐसे चुल्लू में पानी ले करके और दूसरे को दे देते थे, कहते थे ये ज़मीन आपकी हो गई, ये मकान आपका हो गया, ये देखो ये कन्या ये लड़की हमारी अब ये आपकी हो गई। आज की तरह से कोई स्टैम्प थोड़े लिखाता था, नोट थोड़े लिखाता था, और इस समय तो लिखने के बाद भी बदल जाते कि मेरा दस्तखत ही नहीं, मैं आने समय जो लिखा ही नहीं। पहले ऐसा नहीं होता था। टोपी उतारे और लगा दिया, कहा गद्दी के मालिक आप, ताज उतारे और लगा दिया, बोले राजा आवास से ये हो गए। तो आसान थी प्रक्रिया। अब जैसे जैसे ये आने समय लोग की प्रक्रिया कठिन होती गई, तकलीफ लोगों की बढ़ती जा रही, भ्रष्टाचार अपराध बढ़ता जा रहा। अगर पुरानी पद्धति अपना ली जाए तो अभी समझ लो अमन चैन हो जाए, अभी लोगों को न्याय सुरक्षा मिलने लग जाए। अभी आप समझ लो कि ये भारत का संविधान देखो कितना पुराना हो गया। बनाया तो था उन्होंने बहुत बढ़िया, अपना खूब अकल लगाया, दिल दिमाग लगाया बनाने वाले ने, लेकिन उस समय की परिस्थितियाँ और थी और अब परिस्थिति और हो गई। अब वो इतना कानून पेचीदा हो गया कि इस समय पर वो लागू ठीक से हो ही नहीं पा रहा। न न्याय करने वाले न्याय कर पा रहे हैं और न न्याय लोगों को मिल रहा है, न सुरक्षा करने वाले सुरक्षा कर पा रहे हैं और न सुरक्षा लोगों को मिल पा रहा है। अगर आमूलचूल परिवर्तन इसमें कर दिया जाए, संशोधन कर दिया जाए परिस्थितियों के हिसाब से, तो अभी न्याय सुरक्षा लोगों को मिल जाए, रोटी रोटी की समस्या भी हल हो जाए, विदेशों से यहाँ ला करके अन्य कंपनियों को स्थापित न करना पड़ जाए, यहीं पर अपना लोग कमाने खाने लग जाएं, व्यवस्था भी सही हो जाए।